पहलवान फारसी ज़बान का लफ्ज़ है और उसके मानी सूरमा, ताकतवर, शाज़ोर और कुश्ती लड़ने वाले के हैं। जिस्मानी ताकत को हर जमाने में बड़ी कदर की निगाह से देखा गया है। खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिस्मानी ताकत को अपनी बहुत बड़ी नियमत करार दिया है। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि ताकतवर मुसलमान अल्लाह के नजदीक कमजोर मुसलमान से ज्यादा अच्छा और प्यारा है। दुनिया में कुव्वत या ताकत वाकई बहुत अच्छी चीज है और ये तीनों दुनिया दोनों में कामयाबी का जरिया बनती है। कुव्वत हासिल करने के लिए जरूरी है कि इंसान सेहत की हिफाजत के असूलों पर अमल करे, वर्जिश और मेहनत पाबंदी से करे, हर किस्म की नशा लाने वाली चीजों और बुरी आदतों से परहेज करे। पुराने जमाने में जब बंदूकें, तोपें वगैरह इजाद नहीं हुई थीं, उसी शख्स को पहलवान कहा जाता था जो बहुत ताकतवर हो और तलवार, नेजा और तीर वगैरह जैसे हथियार खूब चला सकता हो। जूं जमाना गुजरता गया और तीर तलवार की जगह बंदूक, तोप, बम वगैरह ने ले ली। पहलवान सिर्फ उसी शख्स को कहा जाने लगा जो बड़ा शाजोर हो और कुश्ती लड़ने में महारत रखता हो। यूं तो बाज दूसरे मुल्कों की तरह बड़े सगीर पाको हिंद में भी कुश्ती का शौक सदियों से चला आता है, लेकिन गुज़श्ता 2 सदियों में इस सरजमीन में चंद ऐसे नामी पहलवान पैदा हुए जिनकी बेमिसाल शाजोरी ने दुनिया भर में अपनी धाक बिठा दी। इन पहलवानों में एक नाम गुलाम पहलवान का है, जिसको 19वीं सदी का सबसे बड़ा पहलवान कहा जाता है। गुलाम पहलवान का पूरा नाम गुलाम मोहम्मद था। उसका वालिद अलिया पहलवान पंजाब के शहर अमृतसर का रहने वाला था और हिंदुस्तान की एक रियासत जोधपुर के महाराजा के यहाँ 7 रुपया योमिया पर मुलाजिम था। 1864 ईस्वी में अलिया के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उसने गुलाम मोहम्मद रखा। यही गुलाम मोहम्मद आगे चलकर गुलाम पहलवान के नाम से मशहूर हुआ। अलिया की दिली आरज़ू थी कि उसका बेटा बड़ा होकर एक जबरदस्त पहलवान बने। चुनाचा उसने बेटे की परवरिश और तरबियत इस अंदाज से की कि 12 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते गुलाम मोहम्मद बड़े जोर और कद काठ का मालिक बन गया। अलिया जोधपुर से अमृतसर आता तो गुलाम मोहम्मद को भी अपने साथ लाता और अमृतसर के तजुर्बाकार पहलवानों से उखाड़े में इसे जोर करवाता। इस तरह गुलाम मोहम्मद को 12 साल की उम्र में ही कुश्ती के फन में बड़ी महारत हासिल हो गई। इसी साल अलिया फौत हो गया। महाराजा जोधपुर को उसकी वफात से सख्त सदमा हुआ और उसने गुलाम मोहम्मद को बुलाकर अलिया की तनख्वाह उसके नाम कर दी और गुलाम मोहम्मद की सरपरस्ती और कदरदानी में कोई कसर उठा न रखी। इसी तरह 2 ही सालों में वो एक शाजोर पहलवान बन गया और गुलाम पहलवान के नाम से मशहूर हो गया। गुलाम पहलवान की सबसे बड़ी कुश्ती 1878 ईस्वी में मलाहांडा पहलवान से हुई। उस वक्त गुलाम पहलवान की उम्र सिर्फ 15 साल की थी। उसका मुकाबला एक ऐसे पहलवान से था जो बड़ा तजर्बाकार और कद काठ, जिस्म और ताकत हर लिहाज से गुलाम से बढ़ चढ़कर नजर आता था। जब कुश्ती शुरू हुई तो गुलाम ने 10 मिनट के अंदर अपने ताकतवर हरीफ को चारों शाने चित कर दिया। गुलाम पहलवान की दूसरी कुश्ती फेरोज पहलवान से हुई। फेरोज बहुत बड़ा मशहूर शाजोर पहलवान था। नौजवान गुलाम ने उसे भी चंद मिनट के अंदर गिरा लिया। उसकी तीसरी कुश्ती चिराग पहलवान अलीवाला से हुई। चिराग एक पुराना पहलवान था जो बेशुमार दाव पेच जानता था और मुल्क के नामी गिरामी पहलवानों को हरा चुका था। गुलाम पहलवान से उसकी कुश्ती 1880 ईस्वी में जोधपुर में हुई। उसको देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आए। उनमें कई रियासतों के राजे, महाराजे और नवाब भी शामिल थे। गुलाम पहलवान ने इस नामी पहलवान को भी 1 घंटे की सख्त कोशिश के बाद जेर कर लिया और उसके साथ ही सारे मुल्क में गुलाम पहलवान की शोहरत के डंके बजने लगे। 1886 ईस्वी में गुलाम महाराजा जोधपुर से रुखसत लेकर अमृतसर आ गया। इन दिनों कीकर सिंह नाम के एक नहायत शाजोर पहलवान ने बड़े सगीर में अपनी शोहरत के झंडे गाड़ रखे थे। वो अटारी जिला अमृतसर का रहने वाला एक जॉट था। उसका असल नाम तो प्रेम सिंह था, लेकिन एक दफा वो अपने खेत से कीकर का एक बहुत बड़ा दरख्त काट कर अकेले ही अपने कंधे पर उठा कर ले आया था, इसलिए कीकर सिंह के नाम से मशहूर हो गया। कहा जाता है कि इसमें गेंडे की सी ताकत और शेर की सी फुर्ती थी। महाराजा कश्मीर ने इसकी भारी तनख्वाह मुकर्रर कर रखी थी। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता था कि सारे मुल्क में कीकर सिंह की टक्कर का कोई पहलवान नहीं है। महाराजा कश्मीर ने गुलाम पहलवान की शोहरत सुनी तो उसे 1886 में जम्मू बुला भेजा। गुलाम अपने चंद शागिर्दों के साथ अमृतसर से जम्मू पहुंचा। वहाँ एक बहुत बड़े दंगल का इंतजाम किया गया था। उसे देखने के लिए हजारों लोग जम्मू में जमा हो गए। दंगल शुरू हुआ तो कीकर सिंह एक मस्त हाथी की तरह छलांग लगाकर उखाड़े में उतरा। उसके मुकाबले में गुलाम आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता आजिज़ी की तस्वीर बना हुआ उखाड़े में आया। गुलाम और कीकर सिंह के कद काठ और जिस्म और जान में बड़ा फर्क था और यूं मालूम होता था कि कीकर सिंह उसको पीस कर रख देगा। लेकिन कुश्ती शुरू हुई तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वही गुलाम जो आजिज़ी की तस्वीर बना हुआ था शेर बब्बर बन गया और कीकर सिंह को धकेलता हुआ उखाड़े के बाहर ले गया। लेकिन महाराजा के हुक्म से दोनों फिर उखाड़े के अंदर आ गए। 2 घंटों तक दोनों एक दूसरे को गिराने के लिए जान तोड़ कोशिश करते रहे। आखिर गुलाम ने एक जोरदार नारा लगाया और बिजली की सी तेजी के साथ एक ऐसा दाव मारा कि कीकर सिंह
चारों शाने चित हो गया। तमाशाइयों ने तारीफ और शाबाश के नारों से आसमान सर पर उठा लिया और हर तरफ से गुलाम पर फूलों की बारिश होने लगी। महाराजा ने गुलाम को बहुत भारी इनाम दिया और उसे अपने पास मुलाजिम रख लिया। लेकिन 7 माह के बाद वो अपने पुराने मेहरबान महाराजा जोधपुर के बुलाने पर जोधपुर चला गया। 1890 ईस्वी में महाराजा कोच बहार की सरपरस्ती में कलकत्ता में एक अजीमुल शान दंगल का इंतजाम किया गया। इसमें बड़े शरीर के तमाम बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया गया। गुलाम पहलवान भी कलकत्ता पहुंचा। इस दंगल का सबसे बड़ा इनाम चांदी का एक गुजर था, जिसकी कीमत उस जमाने में 16,000 रुपए के लगभग थी। गुलाम लंगोट कसकर अखाड़े में उतरा और उस गुर्ज पर हाथ रखकर बुलंद आवाज से कहा, जो शख्स मुझसे कुश्ती लड़ना चाहे वो मैदान में आए। लेकिन किसी को उसके मुकाबले पर आने की हिम्मत न हुई और फिर गुलाम ने ललकार कर कहा, अगर एक पहलवान मुझसे कुश्ती नहीं लड़ सकता तो 2 आ जाएं और दोनों मिलकर मेरे साथ कुश्ती लड़े, वरना उस इनाम पर मेरा हक होगा। अब भी किसी को उसके सामने आने की हिम्मत न पड़ी। चुनाचा जजों ने इत्तेफाक की राय से अनामी गुर्ज गुलाम को दे दिया। उसके चंद दिन बाद गुलाम के मेहरबान महाराजा जोधपुर ने वफात पाई और गुलाम हमेशा के लिए अपने वतन वापस आ गया। इन दिनों लाहौर में एक जिंदा दिल ठेकेदार मियां सुभाष शेर फरोश पहलवानों का बेहद कदरदान था और कभी कभी दंगल कराता रहता था। 1895 ईस्वी में उसने शाहदरा लाहौर में एक अजीमुल शान दंगल कराया। उसमें सबसे बड़ा जोड़ गुलाम पहलवान और कीकर सिंह का था। इनकी कुश्ती देखने मुल्क के चप्पे चप्पे से लोग इस कसरत से शाहदरा आए कि महकमा रेलवे को स्पेशल गाड़ियां चलानी पड़ी। इस कुश्ती का फैसला 10-12 मिनट में हो गया और जजों ने गुलाम को फातेह करार दिया। लेकिन कीकर सिंह के हामियों ने फैसला तस्लीम न किया। चुनाचा अगले साल 1896 में लाहौर में फिर एक बार बहुत बड़ा दंगल हुआ। इसमें गुलाम और कीकर सिंह 3.5 घंटे तक एक दूसरे से जोर आजमाई करते रहे। इस दौरान में कीकर सिंह ने गुलाम की उंगलियां चबा डाली और मुंसफों ने कुश्ती छुड़ा दी। इस तरह दंगल हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हो गया। 1897 में इनामी पहलवानों की आखिरी और सबसे बड़ी कुश्ती रियासत अंदौर में हुई। महाराजा अंदौर ने हजारों रुपए खर्च करके इस दंगल का इंतजाम किया। दंगल में तकरीबन 2 लाख लोगों का मजमा था। कुश्ती शुरू हुई तो लोगों में इतना जोशो खरोश था कि उससे पहले कभी देखने में न आया था। 20 मिनट की जोर आजमाई के बाद गुलाम ने कीकर सिंह की पीठ जमीन पर लगा दी। इस मौका पर लोग फूलों की बारिश करने के साथ गुलाम को शाबाश देते नहीं थकते थे। उसके बाद कीकर सिंह को कभी गुलाम के मुकाबले में आने की हिम्मत न हुई। चंद माह बाद 1901 में गुलाम की कुश्ती बहार के एक नामी पहलवान सचीत सिंह से हुई। सचीत सिंह का कद 7 फुट से भी ऊपर था और उसका वजन 7.5 मन था। इस दियो जैसे पहलवान को गुलाम ने सिर्फ 8 मिनट में चारों शाने चित गिरा दिया। इस फतह के बाद गुलाम कलकत्ता पहुंचा और अखबारात में इश्तिहार दिया कि किसी पहलवान को मेरे साथ कुश्ती लड़ने की ख्वाहिश हो तो वो मेरे मुकाबले पर आए। चुनाचा दंगल की तारीख मुकर्रर हो गई, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 20 मई 1901 को गुलाम अखाड़े से वर्जिश करके अपनी क़यामगाह पर वापस आया तो उस पर हैजे का शदीद हमला हुआ। डॉक्टरों ने इलाज में कोई कसर उठा न रखी, लेकिन उसका आखिरी वक्त आ पहुंचा था। कोई इलाज कारीगर साबित न हुआ और शाम को 7 बजे 19वीं सदी का ये सबसे बड़ा पहलवान सिर्फ 37 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी मौत की खबर फैली तो सारे मुल्क में कोहराम मच गया। कोई आंख ऐसी न थी जो उसकी जवां मर्गी पे नम न हुई हो। मरहूम गुलाम पहलवान को 21 मई 1901 को कलकत्ता में हाजी जिक्रिया के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उसके जनाजे में 30,000 लोग शरीक हुए। उसकी कब्र कलकत्ता में आज भी पीर पहलवान की कब्र के नाम से मौजूद है। बेमिसाल शाहजोरी और दुनिया भर में मशहूर होने के बावजूद गुलाम पहलवान में गरूर या खुद पसंदी नाम की कोई चीज न थी। वो बड़ा खुश अखलाक और मुल्लिसार था। अक्सर खामोश रहता था और नमाज रोजे की सख्ती से पाबंदी करता था। वो सारी उम्र किसी नशा लाने वाली चीज के करीब तक न गया। उससे लोग टूटकर मोहब्बत करते थे और उसके अखाड़े की खाक तबर्रुक समझकर ले जाते थे। गुलाम पहलवान ने जो कारनामे सरअंजाम दिए वो उसका नाम उस वक्त तक जिंदा रखेंगे जब तक पहलवानी और कुश्ती का फन बाकी है।